हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम आज रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या सोचेंगे, क्या चलेगा उनके दिलो दिमाग में, ये देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल कोई एक पार्टनर भी मैरिड है आप दोनों में से, लाइक आप मैरिड हो या आपके पार्टनर मैरिड है, कोई भी देख सकता है, या आप दोनों शादीशुदा, एक दूसरे से शादी हुई है, किसी और से शादी हुई है, सब लोग देख सकते हैं रीडिंग। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मुझसे रिलेटेड आपको जो भी मुझसे रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और स्कैमर्स से ज़रा दूर रहिएगा। और आजकल मैं देख रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में काफ़ी लड़के हैं जो लड़कियों के कमेंट के नीचे कमेंट करते हैं, हाय हेलो ये सब बंद कर दो। बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़ें, आप अगर मेरे कमेंट सेक्शन में आके कर रहे हो तो। और अगर मुझे ऐसा कोई कमेंट करते हुए दिखा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूँगी तुरंत चैनल से। ये फ्लर्टिंग डेटिंग इधर नहीं चलेगी। आप लोग अपना दूसरी जगह पे टिंडर विंडर पे जाके अकाउंट खोल लो, ठीक है? किसी लड़की को बिल्कुल यहाँ पे कोई परेशान नहीं करेगा। एंड या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और बुरा ये लग रहा है कि ये सब करने वाले मराठी लड़के हैं। मतलब काय झालंय तुम्हाला? का मुलींच्या मागे पडला आहात तुम्ही सगळे? कोई और काम नहीं है? अपना काम करो, फोकस रीडिंग पे दिया करो। डेटिंग साइट नहीं है ये, इसलिए मैं आजकल चैट भी नहीं कर लाइव प्रीमियर भी कम कर रही हूँ मैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा चैट करते रहते हैं एक दूसरे से। मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए और आपका ध्यान चैटिंग में ही है। चैटिंग करने के लिए आते हो या रीडिंग देखने के लिए आते हो यहाँ पे? सो या चलिए लेट्स सी आज रात आपके पार्टनर जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स क्या है। चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स। ओके, सक्सेस एंड ग्रोथ, हीलिंग बिगिंस। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे रीडिंग में, हीलिंग वाली। जस्ट ब्रीथ। मूविंग ऑन। डार्केस्ट fears, well deserved reward, detach, और आखिरी कार्ड होगा ड्रीम्स कमिंग ट्रू। ओके, एंड बॉटम डेक में है नर्चर। ओके, नंबर 8, 6, 4, 9, 11, 2 और 3, ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के या कोई आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो, या उनका कोई सिग्निफिकेंट मंथ भी हो सकता है ये। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ इन योर पर्सन्स एनर्जी, मैं काम करती हूँ, मैं क्लैरिफाई करते करते रीडिंग करूँगी ताकि मुझे क्लियर मैसेजेस मिले। पता है मुझे आपके पर्सन ना उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। एक जैसे कहते हैं ना, एक सोच उनकी यहाँ जा रही है तो एक सोच उनकी वहाँ जा रही है। बहुत कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, दो विचारों में बटे हुए। ओके, उनका कोई क्लियर सोच, क्लियर डिसीजन, क्लियर माइंडसेट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है अबाउट दिस कनेक्शन। हम आज रात की बात कर रहे हैं, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस रात की बात चल रही है। सो मुझे उनके अंदर अनक्लैरिटी दिख रही है, क्लियर माइंडसेट नहीं दिख रहा है, क्लियर सोच विचार इनके बिल्कुल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा इनका चल बिचल कहते हैं ना, जैसे मन शांत ना होना, स्थिर होना, कभी ये सोच रहे हो तो कभी वो सोच रहे हैं। ओके, द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है।
ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि आपके पर्सन के जो विचार है इस कनेक्शन को लेकर, हाँ कन्फ्यूजन तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट तो मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, लेकिन बॉटम डेक में भी अगर आप ध्यान से देखोगे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है और कार्ड कौन सा क्लैरिफाई हो रहा है, सक्सेस एंड ग्रोथ। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भले ही कितना कॉन्फ्लिक्ट हो, कितनी कन्फ्यूजन हो, एक चीज़ तो क्लियर है, इस पर्सन के अंदर एक चीज़ क्लियर है कि, या कह लो अभी वो क्लैरिटी आ गई है इनके अंदर, बेसिकली वो क्लैरिटी आ गई है कि वो अब थोड़ा ऊपर का सोचने लगे, थोड़ा बड़ा, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। पहले वो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते थे, लड़ाई झगड़े कैसे मनाना है, क्या बात करनी है, कब बात करनी है, जो भी है छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान था उनका, लेकिन अब क्या है, अब बड़ी चीज़ों पे ध्यान है। दे आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर एंड अब ये पर्सन दे आर लाइक लेवलिंग अप। अब इनके सोच विचार एक लेवल ऊपर आ गए हैं, अब लेवल अप हो गए हैं इनके सोच विचार आपके लिए। एंड अब मुझे उनकी एनर्जी में एक स्थिरता दिख रही है। ये मैं उनका, देखिए आपको शायद कंफ्यूज हो रहा होगा, मैंने रीडिंग जैसे शुरुआत की मैंने क्या बोला कि मुझे इस पर्सन के अंदर क्लैरिटी नहीं दिख रही है, राइट, एंड दैट इज़ द करंट एनर्जी। जब ये आप ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त की मैं करंट एनर्जी आपको बता रही हूँ, रेस्टलेस, एक कंफ्यूजन, फॉगी माइंड दिख रहा है उस पर्सन का। लेकिन मैं ये जो पर्टिकुलर बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे इन 2 कार्ड्स की जो मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ अबाउट द ओवरऑल उनकी जो एनर्जी है। इस पर्सन ने इस पर्सन के अंदर काफ़ी बदलाव आया है और काफ़ी एक लेवल अप हुआ है इस पर्सन का आपको लेकर, फीलिंग्स को लेकर, आपके साथ फीलिंग्स को लेकर, जहाँ पे ये पर्सन पहले इस कनेक्शन को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, इस कनेक्शन के फ्यूचर को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, कभी इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते थे, बट नाउ दे थिंक अबाउट इट, क्योंकि दोनों कार्ड्स इज़ अबाउट मैरिज, अबाउट स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, ओके। बट ये करंट एनर्जी है जहाँ पे ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है उनके मन में क्या करना है, कैसे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे 2 तरीके की एनर्जी मैंने निकाली है, एक ओवरऑल एनर्जी जहाँ पे प्यार है और वो एक लेवल आपके साथ ऊपर जाना चाहते हैं कनेक्शन में, एंड दिस इज़ द करंट एनर्जी जहाँ पे ये मुझे थोड़ा फॉगी, थोड़ा रेस्टलेस, थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं, ओके। बेसिकली अब आपके कनेक्शन में वो वक्त आ गया है जहाँ पे ये पर्सन दे आर बीइंग हील्ड, ये पर्सन अब हील हो रहे हैं, उनके चक्रास हील हो रहे हैं, उनके अंदर जो नेगेटिविटी है वो निकल रही है बाहर, उनके एनलाइटमेंट हो रही है, वो अपने विजडम को फॉलो कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ओके। सो या एक क्रुशियल स्टेज है उनके लिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो अगर ये पर्सन आपको एकदम शांत दिखाई दे रहे हैं, आपको ये तो दिखता होगा या ये एहसास हो रहा होगा कि इस पर्सन का ध्यान मेरे ऊपर है, ये मुझे स्टॉक करता है, ये मुझे देखते रहता है, ये मेरी स्टोरी देखता है, या आपको ये फील भी होता होगा अगर ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है हर जगह से, तो आपको ये चीज़ फील होती होगी कि दे हैव देयर आइज ऑन मी। देख रहे हो यहाँ पे एम्परर है बॉटम में, एरीज एनर्जी, और किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, ओके। आपको फील हो रहा होगा कि ये पर्सन अब मेरे बारे में सोचने लगे हैं या ये पर्सन मुझे मिस करने लगे हैं। ये फीलिंग आ जाती है। जो लोग स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में होते हैं या डिवाइन कनेक्शन में होते हैं, उनको ये चीज़ बड़ी आसानी से या बड़ी क्लियरली फील होती है, बड़ी इंटेंसली फील होती है कि सामने वाला पर्सन अब हमारे बारे में सोच रहा है, अब उसके अंदर हमें लेके पैशन है। तो उनकी हरकतों में, छोटी छोटी चीज़ों में आप नोटिस कर रहे होंगे उनकी वो इच्छा, उनकी वो डिज़ायर, उनका वो पैशन, उनका वो प्यार, ओके। आपको फील हो रहा होगा कि नाउ, हमारे मराठी में एक फ़नी चीज़ बोलते हैं कि पता नहीं अभी यहाँ पे किसी को समझ में आएगा क्या नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ। हमारे मराठी में बोलते हैं कि मानसात आला मतलब आपके जो पार्टनर है ना कहीं उनका दिमाग अगर थोड़ा हिल गया था ना, थोड़ा सा वो नेगेटिव सोचना, ईगो दिखाना, खामखा एटीट्यूड शो करना, दूर रहना आपसे, तो वो ज़रा सा भी लाइन पे, ट्रैक पे आ रहे हैं। और वो चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ों से फील या तो हो रही है ऑलरेडी या फील होने वाली है आने वाले टाइम में।
ओके क्योंकि वाई अंदर हीलिंग हो रही है, दे आर गोइंग थ्रू हीलिंग, जो क्रुशियल है इस कनेक्शन में। बहुत ज़रूरी था कि जो मैस्कुलिन है, स्पेशली जो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, और आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो हील हो रहे हैं, और ओवरऑल भी अगर मैस्कुलिन एनर्जी देखी जाए वो बैलेंस में आ रही है। ओके सो उनका ध्यान पूरा है आप पे, भले वो दिखा ना रहे हो। ओके मुझे लगता है इस पर्सन को दे वॉन्ट स्पेस राइट नाउ। मैं सच बताऊंगी, इस पर्सन को थोड़ा स्पेस चाहिए। यहाँ पे लवर्स कार्ड है, इस पर्सन को थोड़ा स्पेस चाहिए, दे वॉन्ट स्पेस। एंड बॉटम डेक में यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। अगर आप इस पर्सन को अभी कॉल मैसेज करते हो या उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको कॉल मैसेज करे, मुझे नहीं लगता दे आर रेडी। ओके जैसे मैंने पहले भी बोला है, मैंने अपनी रीडिंग्स में काफ़ी बार ये चीज़ बोली है, शायद आपको रेपिटेटिव लग रही होगी, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। जब इंसान हीलिंग से गुजर रहा होता है ना, उसे छेड़ना नहीं चाहिए। लेट देम हील, लेट देम बिकम द बेस्ट वर्जन, ताकि वो आपको अच्छा बेस्ट ऑफर कर सके, राइट। सो इसी तरह आपके पर्सन को इस वक्त थोड़ा स्पेस चाहिए। हो सकता है आप उनको अप्रोच करो और वो आपको रिप्लाई ना दे, आपको इग्नोर कर दे, आपको रिजेक्ट कर दे, डंप कर दे। तो इट्स बेटर कि यू गिव देम टाइम। जब ये इंसान हील हो जाएगा पूरी तरीके से, मेंटली दे विल बी एक्सेसिबल, तो वो पर्सन आएंगे आपके पास खुद, क्योंकि प्यार बहुत है, दे लव यू अ लॉट। तो आप निर्धास्त हो जाइए, सॉरी मैं बीच में मराठी बोलने लगी, आप बेफिक्र हो जाइए, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, उन्हें भी पता है कि आप प्यार करते हो एंड वो भी आपसे प्यार करते हो, तो आप डरिए मत, मैं ये बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे। ओके जस्ट टेक इट ईजी। एंड इस पर्सन को भी आज रात को ना भले ही कितनी ही अनक्लैरिटी, कितनी रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो रही हो, ये पर्सन अपने आप को शांत करेंगे जैसे ही उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि हाँ मैं यहाँ पे क्यों टेंशन ले रहा हूँ, वो तो मुझसे प्यार करती है। यू नो उन्हें मे बी कोई साइन मिले, ठीक है, भले वो ऐसा सोचेंगे कि भले वो मुझसे बात नहीं कर रही, भले वो मुझे रिप्लाई नहीं देती, भले वो मैं उसे ब्लॉक करके बैठा हूँ, बट वी लव ईच अदर एंड वो भी जानती है। सो वो एक थोड़ा सा दिल भी लाइक चलो ठीक है, थोड़ा कूल डाउन हो जाते हैं, इस तरह की एनर्जी है। देखिए अगर इस वक्त आपको देखकर ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन मुझसे दूर जा रहा है, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आपको, ये रीडिंग हम सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं जिनके पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे हैं या सेपरेटेड है। ये रीडिंग हम उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं जो बात करते हुए भी इमोशनल डिस्टेंस है, आप जानना चाह रहे हो आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझसे दूर जा रहा है, यू नो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, अब ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, ये आगे बढ़ जाना चाहता है अपने लाइफ में, मुझे नहीं लगता ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है। अगर इस पर्सन ने आपको ऐसा बोला मूव ऑन हो जाओ या मैं मूव ऑन हो रहा हूँ, इट्स नॉट हैपनिंग, क्योंकि उतनी हिम्मत उनमें नहीं है। हिम्मत की बात मतलब मैं इस तरह से कर रही हूँ, आप गलत मत समझो, इस पर्सन से वो हो ही नहीं पा रहा है। बॉटम डेक में यहाँ पे 6 ऑफ कप्स के एनर्जी, आपने जो यादें दी है, जो एक छाप छोड़ी है ना आपने इन पे, जिस तरह का प्यार दिया है आपने, जो भी किया है, जो केयर करी है आपने, इस पर्सन को एक एक चीज़ याद है। मुझे लगता है इस पर्सन को आपसे जुड़ी हुई हर मेमोरी याद है एंड वो मेमोरीज इनका पीछा ही नहीं छोड़ती है। जैसे ही आपसे मूव ऑन होने के बारे में सोचते हैं, फ्लैशबैक पे फ्लैशबैक, और आज रात को ये बहुत मिस करने वाले हैं। फ्रॉम द डे दे मेट यू टू द डे आज जो हो रहा है, उस वक्त तक हर चीज़ उन्हें याद है एंड वो चीज़ उन्हें नहीं आगे बढ़ने देती है। आपने की हुई गलतियाँ, यू नो आपने दिए हुए प्यार जो है ना, उसमें उसके सामने आपने की हुई गलतियाँ कुछ नहीं है, या उन्होंने की हुई गलतियाँ उनके प्यार के सामने कुछ नहीं है। दे नो दैट। सो डोंट वरी, अगर आपको लगता है ये पर्सन मूव ऑन हो रहा है या हो गया है, इट्स नॉट लाइक दैट, बिल्कुल नहीं। आज रात मुझे इनके अंदर एक डर भी दिख रहा है, एक इनसिक्योरिटी, एक डर। ओके जजमेंट। ओके मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना इस रिश्ते के ख़त्म होने का डर लगता है कभी कभी, और वो डर बार बार यू नो इट रेजेस इट्स हेड कहीं ना कहीं। जितना चाहकर भी ये पर्सन अपने आप को टेम डाउन करते हैं, समझाते हैं कि नहीं, यू नो हम प्यार करते हैं, हम नहीं
अलग होंगे, हमारा ब्रेकअप या सेपरेशन हमें हमेशा के लिए नहीं होगा। बॉटम डेक में 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ विद दिस डार्केस्ट फियर्स कार्ड, मुझे लगता है कि कभी कभी व्हाट हैपन्स इज़ कि चाहे कितना कॉन्फिडेंस क्यों ना हो इस पर्सन के अंदर, एक डर हमेशा लगा रहता है इस पर्सन का कि पता नहीं आप आगे बढ़ गए तो, आपने अगर मुंह फेर लिया तो, आपने अपना डिसीजन ले लिया तो, व्हाट इफ़ ये आखिरी टाइम था जब आपने इनको मौका दिया। ये डर बहुत रहेगा आज रात को, स्पेशली ये पर्सन बहुत डरेंगे आपके डिसीजन से कि आप क्या डिसाइड कर चुके हो, आप क्या सोच चुके हो, क्या आप आगे बढ़ चुके हो, क्या आपकी लाइफ में कोई और आने वाला है, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, क्या आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ये भी एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो जिस तरह से मैं इस कार्ड को देख रही हूँ, कोई डिसीजन है, कुछ तो है जो इस पर्सन को डिसाइड करना है, सोचना है, जो दे हैव अ चॉइस, दे हैव, इनके सामने 2 रास्ते हैं इस वक्त, 2 डिसीजंस है, 2 सिचुएशंस है। अभी आपके केस में कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, मैं जनरलाइज नहीं कर सकती इस चीज़ को, मेरा इंट्यूशन उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं वो चीज़ बोलूँ। देखिए, क्योंकि 100 लोग देख रहे हैं तो 100 के 100 लोगों के लाइफ में, पार्टनर्स की लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं होगी, स्पेशली रोमांटिक। तो मैं वो चीज़ बोल के डराना नहीं चाहती हूँ आपको, लेकिन जो कुछ भी है ना, जो इनको रोकती है, या इनके सामने अगर 2 ऑप्शंस है, 2 रास्ते हैं, 2 डिसीजंस है, या 2 सिचुएशन है, ये पर्सन डर रहे हैं डिसीजन लेने से। ओके, सो या, तो इसीलिए भी ये आ नहीं पा रहे तुरंत आपके पास। ओके, सो लेट देम टेक देयर डिसीजन। यार कोई चीज़ ना, देखो मैं एक चीज़ बात बताऊँ आपको कि प्यार में हड़बड़ी करके कुछ नहीं होता। लेट गिव देम स्पेस, उन्हें अपना वक्त दो, उन्हें समझने दो। ओके, एंड आप देखते होंगे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों के रीयूनियन हो जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वो मेरा गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं। ओके, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे जा रहे हैं। दैट इज़ व्हेन द मिरेकल्स हैपन, जब आप ट्रस्ट करते हो कि जो होगा मेरे अच्छे के लिए ही होगा। ओके, टू ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे और बॉटम डेक में मून है। 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड द मून कार्ड। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आज ना इस पर्सन की रात पता है कैसे जाने वाली है? कन्फ्यूजन में, पूरी कन्फ्यूजन में, क्योंकि हर तरफ कॉन्ट्रडिक्शन है। कहीं बहुत क्लैरिटी दिख रही है, कहीं बहुत कन्फ्यूजन दिख रहा है। एक कश्मकश में ही गुजरेगी, अपने आप से लड़ते हुए गुजारेंगे ये रात पूरी। क्योंकि अभी फिर से मुझे इल्यूजन्स दिखाई दे रहे हैं, डर दिखाई दे रहा है, अनसर्टनिटी दिखाई दे रही है। दोनों कार्ड्स का एक अगर देखा जाए ना, ओवरऑल सेम मीनिंग है। अनक्लैरिटी, कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट। मैंने बोला ना आपको, बहुत ज़्यादा ये पर्सन, इनके अंदर इनसिक्योरिटी भी है। कभी कभी इनको ये भी लगता है कि पता नहीं वो आपको डिज़र्व भी करती है या नहीं। ओके, एंड देन थोड़े टाइम बाद ही उन्हें ऐसा लगने लगता है नहीं नहीं नहीं, यू नो, आई डिज़र्व हर, आई डिज़र्व हिम, वो मेरे लायक है डेफिनेटली। ओके, सो कश्मकश तो लगी रहेगी रात भर। ये पर्सन कभी हाँ कभी ना करते रहेंगे। ओके, काफ़ी डिटैच्ड फील करेंगे ये पर्सन आज रात को आपसे। काफ़ी ऐसा लगेगा उन्हें मानो अगर एक दिन भी हुआ है ना आपसे बात किए बिना, तो इस पर्सन को लगेगा जैसे बरसों बीत गए हैं, आपसे बात नहीं हुई है। दे फील वेरी डिटैच्ड। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली मुझे लगता है आपने या तो आपने मना कर दिया इस पर्सन के साथ कनेक्शन पे काम करने के लिए, या अगर इन्होंने भी मना कर दिया था और आपको इग्नोर कर दिया था, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर दिया, आपको सीधे तौर पे मना कर दिया कि मुझे इस रिश्ते पे काम नहीं करना है। आई थिंक दे डोंट मीन इट, एंड अब उन्हें आज बहुत अकेलापन महसूस होगा, एंड उन्हें अफसोस होगा कि मैंने क्यों रिजेक्ट कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आज रात को ट्राई भी करेंगे कि वो आपसे बात करे या कुछ ऑफ़र करे, लेकिन उन्हें डर लगेगा कि मैंने उसे जैसे रिजेक्ट कर दिया था, मैंने जैसे उसे अवॉइड किया था, क्या पता वो भी मुझे अवॉइड कर दें। सो दे विल बी स्टॉपिंग देम सेल्फ, बट वो चाहते क्या है? आपके साथ कोलैबोरेट करना, काम करना इस कनेक्शन पे। ओके, ये अपने आप को बिजी भी रखते हैं मैनी और टाइम्स, ताकि आपके बारे में ना सोचे।
टू ऑफ कप्स है यहाँ पे एंड द स्टार कार्ड है। ओके, वैसे तो ये कार्ड मीन नहीं करता है जो मैं बोलने वाली हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आज बहुत ही विविड ड्रीम्स आएंगे। जितना भी ये सोएंगे उसमें इस पर्सन को आपके साथ मिलन के, आपके साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन में फिर से आए हैं एंड इंटीमेट हो रहे हैं एंड आप दोनों साथ हो एंड जो रिलेशनशिप ब्लूम हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ब्यूटीफुल कनेक्शन। मुझे ये पर्सन लिटरली आपको ड्रीम करते हुए दिख रहे हैं। लाइक इनको ऐसा महसूस होगा लिटरली ये सपना जैसे सच है। विविड ड्रीम्स जैसे होते हैं ना, लूसिड ड्रीम्स होते हैं ना। आपने कभी लूसिड ड्रीम्स के बारे में सुना है? वैसा आप पढ़िए उसके बारे में। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको भी आज फील हो सकता है, सेम सपने भी आ सकते हैं आपको और आपके पार्टनर को आज रात को। ठीक है, जैसे आप फिर से मिल गए हो, यू बोथ आर टुगेदर एंड हैप्पी एंड सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप आज रात को सोने से पहले काम करिए। एक मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है, आज रात को आप अपने माइंड में जब आप सो रहे हो ना, तब अपने माइंड में आप अपने पर्सन को विजुलाइज़ करो। सबसे पहले तो अपने आप को एकदम शांत कर लेना है आपको, चाहे मेडिटेशन से या किसी भी तरह से आप अपने आप को एकदम शांत करो। फिर अपने एकदम सोने से पहले ये चीज़ करनी है। जब आपको लग रहा है मेरी आंखें लग रही है, अभी एकदम नींद आ रही है मुझे, उस वक्त करना है। अपने पर्सन को अपने आँखों के सामने लाओ, अपने दिल में लाओ, ठीक है? उनको फील करो, ऐसा समझो मानो वो आपके साथ है। टच देयर हैंड, ट्राई टू टच देयर फेस। मतलब ऐसे आपको हाथ ऐसे नहीं करने हैं, बस आपको सोचना है कि आप ये सब कर रहे हो। टॉक टू देम, अपने मन में ही उनसे बात करने की कोशिश करो। आपके मन में उनके लिए जो भी मैसेज है, अच्छे वाले, उनकी शिकायतें नहीं लगानी है, उनको अच्छा बोलना है। टॉक टू देम, ओके? एंड ऐसा महसूस करो, फॉर एग्ज़ाम्पल अब सपोज़ मेरा पार्टनर मुझसे रूठा हुआ है, मे बी लास्ट टाइम मैंने उससे झगड़ा किया और बहुत गलत बातें कह दी उसको, तो मैं क्या बोलूँगी? बेबी आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने सच में बहुत गलत बोल दिया। तुमने मुझे हमेशा बहुत प्यार किया, तुमने हमेशा मेरी इतनी इज़्ज़त करी और मैंने तुम्हें बहुत बुरी तरह से इंसल्ट करी, मैंने तुम्हें बहुत बुरा बोल दिया। मैं उसके लिए सच में मेरे मन में बहुत अफसोस है। आई एम रियली सेइंग सॉरी टू यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मुझे माफ़ कर दो, जो भी तुम्हें मुझसे गिले शिकवे हैं, मैं मानती हूँ मैंने गलतियाँ करी है, बट मुझे माफ़ कर दो। वी लव ईच अदर, मुझे हमारे प्यार पे पूरा भरोसा है। कम बैक टू मी, टॉक टू मी, मुझे इग्नोर मत करो। तो ये चीज़ है, आपको ऐसा मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो बोलो इस पर्सन से। बस शिकायतें नहीं लगानी है, प्यार से बात करनी है, अपने मन में ही बात करनी है एंड जस्ट सो जाओ, वैसे ही सो जाओ, ठीक है? मुझे लगता है कि ये करने के बाद मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम से ये पर्सन आके आपको फ़ोन करेंगे तुरंत, बट मुझे लगता है बहुत जल्द यू विल बी मैनिफेस्टिंग देम इन योर लाइफ एंड बहुत जल्द कुछ ऐसा होगा ना जो अनबिलीवेबल होगा, ओके? आज की रात ही करो, रोज़ रोज़ मत करो, पागल हो जाओगे। सो यहाँ देखो, इस कनेक्शन को ना बस प्यार की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स है, ओके? एंड बॉटम डेक में यहाँ पे 9 ऑफ पेंट। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स को तो बस प्यार की ज़रूरत है। दे जस्ट नीड द लविंग टच, एक मैसेज, एक प्यार भरा सॉरी। अगर आपने गलती करी हो तो जस्ट डू दैट। मैं बस इतना ही बोलूँगी। अगर आपको लगता है ना कि मेरी गलती हुई है, से सॉरी टू देम। अगर आपको लगता है कि कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है, अभी भी स्कोप है सुधरने का, आपकी अगर बात करने से हो सकती है चीज़ें, क्योंकि अभी भी वही अट्रैक्शन है, वही प्यार है, वही पैशन है, वही दीवानगी है आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर। सो डू दैट, ओके? चलो एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। कोई सवाल भी पूछ सकते हो आप एंजल से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्लियर मैसेजेस प्लीज़। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं। एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है इस वक्त? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर दिस कनेक्शन। आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस है? वेट, आपको इंतज़ार करना है। नो, टेम्पररी नो आंसर है आपके सवाल का। एंड जो लास्ट है यहाँ पे, इन द नियर फ्यूचर, आने वाले टाइम में, कमिंग फ्यूचर में जो भी आप चाह रहे हो वो होगा। एंड अब देखते हैं कुछ लव मैसेजेस। छह मैसेजेस निकालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं। देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त
आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या है आपको लेकर। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, तो आपको होल्ड करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ, तो आप उनके अदर हाफ हो, वो हमेशा से मानते थे। आई स्टॉक यू, तो आपको स्टॉक करते हैं। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने से डरते हैं। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, तो आपको अच्छे से पता है उन्हें कैसे हंसाना है, उनको कैसे स्माइल कराना है। एंड अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी, तो डेफिनेटली उन्हें लगता है आपने उन्हें कुछ लेसन्स सिखाए हैं, कुछ सिखाया है। ओके, अब ये क्या है वो आपको ही पता। सो दैट वाज इट। आई होप ये रीडिंग आपको मैच कर गई होगी, एंड वो जो बताया है मैंने होमवर्क वो करके आना, वरना कल डांट पड़ेगी। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखेगा। एंड हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, जो लोग सिर्फ आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं करते या चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे पता है, मेरे पास एनालिटिक्स है, काफ़ी लोग सिर्फ आके वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कर दो यार, मतलब फ्री है, एक अच्छा काम करने को बोल रहे हो, आपको कोई बुरा काम तो नहीं है ना चैनल सब्सक्राइब करना। लोग बुरे काम तो बड़ी आसानी से कर देते हैं, अच्छे काम करने में ही बड़ी देर लगा देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड मैं तो बोलती हूँ कि घर पे जितने लोग हैं सबके फ़ोन से कर लो चैनल सब्सक्राइब, सपोर्ट करो। एंड या इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।